नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। हमारे पास खड़ी हुई है टाटा नेक्सॉन 2025 अपडेटेड वेरिएंट और ये है स्मार्ट प्लस वेरिएंट, यानी कि बेस के ऊपर वाला वेरिएंट। तो अगर आप सीएनजी या पेट्रोल में गाड़ी देख रहे हो जो बजट में भी हो, जिसमें काम के सारे फीचर्स आए, तो फिर ये आपके लिए जो है वो बढ़िया रहेगा। 2025 में कुछ एक अपडेट्स जो है वो आई है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। प्लस इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स जो है वो आते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। एंड ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, वो सब चीज़ों के बारे में भी जो है वो हम बात करने वाले हैं। हमने स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट की ऑलरेडी वीडियो डाल दी है, उसमें ये भी बताया है कि नेक्सॉन के और जितने भी वेरिएंट अब नए आए हैं और क्या क्या फीचर्स नए आए हैं, तो उन सब की बात उस वीडियो में की है। ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जाके आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको इसके ऊपर सनरूफ वाला वेरिएंट चाहिए तो स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट को जो है वो आप चेकआउट कर सकते हो। प्राइस देखो, अभी जो नया प्राइस है वो नहीं आया है। अगर ये वीडियो मैं जब तक डालूंगा तब तक आ जाएगा, तो आपको नीचे लिख के दिख जाएगा कि ये नया प्राइस है। लेकिन फिलहाल के लिए जो गाड़ी का प्राइस रहता है वो पेट्रोल में 8,70,000 रुपए एक्स शोरूम और सीएनजी में 9,70,000 रुपए एक्स शोरूम। ठीक है, 9.69 है, बट मैं राउंड फिगर में 70 ही आपको बता रहा हूँ। और अगर आप इसको ऑन रोड देखते हो तो सीएनजी में 11 लाख रुपए की पड़ती है और पेट्रोल में 9,85,000 रुपए की जो है वो पड़ती है। अब आपके पास 2024 वेरिएंट्स जो है वो भी ऑप्शन में रहते हैं, क्योंकि 2024 की भी नेक्सॉन डीलर के पास खड़ी हुई है। आप उसको भी ले सकते हो, जिसमें कि आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और 25 पे ऑफकोर्स ये बात है, आपको कम डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको 2024 लेनी है, 2025 लेनी है, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कौन सी आपके लिए बढ़िया रहेगी। चलिए, तो सबसे पहले अपन छोटे मोटे फीचर से शुरुआत करते हैं, फिर बाकी की बातें करते हैं। चाबी आप देखोगे तो चाबी यहाँ पे रिमोट की मिल जाती है, जो कि बेस वेरिएंट में नहीं मिलती। बेस वेरिएंट के ऊपर आपको इस वेरिएंट के लिए 70,000 रुपये देने हैं, और मेरे हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी जो है वो आपके लिए रहेगा। लॉक अनलॉक फॉलो मी हेडलैम्प का एक बटन जो है वो आपको मिल जाता है, और दूसरी चाबी मिलती है नॉर्मल। इसके अलावा एलईडी लाइटें ये अपने पास जो है वो आ जाती है बेस वेरिएंट से ही, और अपने जो डीआरएस वगैरह है वो सब चीज़ें भी एलईडी आती है। साथ ही इंडिकेटर जो है वो भी आप देख सकते हो एलईडी बेस्ड ही दिए जाते हैं। लुक वाइज गाड़ी में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। एज 2025 वेरिएंट अगर इसको आप देखते हो तो लुक में कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम ही आपको मिलने वाली है। सारे जो फीचर्स हैं वो लगभग सेम है, एक दो चीज़ों को छोड़ के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज़ थोड़ी सी मेरे को लगी कि भाई हाँ, ये मेन चीज़ है जिसकी वजह से आप 2024 वेरिएंट खरीद सकते हो। चलो, तो अब आ जाओ साइड में। सबसे पहला चेंज जो आपको दिखेगा वो है ये व्हील कैप्स जो है वो नहीं दिए जाते थे पहले स्मार्ट वाली सीरीज में, लेकिन अब आपको मिल जाएंगे। टायर सेक्शन में कोई भी चेंज नहीं है। 195 60 R16 का ही टायर सेक्शन जो है वो रहेगा। अभी भी सिर्फ सामने की तरफ डिस्क मिलेंगे, पीछे आपके पास ड्रम ब्रेक ही मिलने वाले हैं। सेकंड चीज़, यहाँ पे ORVMs आपके वही ग्लोसी ब्लैक कलर के होंगे। इंडिकेटर इसके ऊपर जो है वो आपका मिल जाएगा, और ये जो ORVMs है ये फोल्ड के फीचर के साथ नहीं आएंगे। तीसरी चीज़, अभी भी ये अपने जो डोर हैंडल्स है ये बॉडी कलर नहीं आएंगे। वाइट कलर में काफ़ी बेकार लगते हैं, इस डायटोना ग्रे कलर में दिखते नहीं है, तो ठीक ठाक जो है वो आपको फील दे देते हैं। लेकिन पहले प्योर सीरीज जो थी ना, उसमें भी बॉडी कलर नहीं आते थे डोर हैंडल, बट अब प्योर सीरीज में आपके पास बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलेंगे, और उसमें काफ़ी सारे फीचर्स अपडेट जो है वो भी किए गए हैं। ठीक है, देन इसके बाद फ्यूल टैंक और सीएनजी दोनों को फिलिंग करने के लिए यहीं पे जो है वो आपको स्पेस मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और एक चीज़ यहाँ पे आओ पास में, एंटीना आप देखोगे ना, तो अब आपको नॉर्मल वाला एंटीना मिलेगा। इसमें अभी लगा नहीं हुआ, वो लग जाएगा। नॉर्मल वाला आपका बड़ा सा शार्क फिन एंटीना हटा दिया है भाई नेक्सॉन में। पहले बेस वेरिएंट से शार्क फिन एंटीना देती थी कंपनी, लेकिन अब आपको ये वाला एंटीना जो है वो दिया जाएगा। तो 2024 वेरिएंट अगर आप लेते हो तो आपके पास शार्क फिन एंटीना का फीचर मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है। रही बात आपके व्हील कैप्स की, तो वो तो आप खरीद के लगा लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बट शार्क फिन एंटीना नहीं मिलेगा, वो कमी है ये 2025 वेरिएंट में। ठीक है भाई, तो इस वजह से आप उसको अभी भी कंसीडर कर सकते हो। बूट में अभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो है वो फीचर नहीं दिया इन वेरिएंट्स में, जो कि मेरे हिसाब से देना चाहिए, क्योंकि बूट यूजेबल है गाड़ी का। बार बार चाबी से ये बटन दबाना जो है मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है, हालांकि दे रखा है, बट अगर कभी मैंने गाड़ी स्टार्ट ही छोड़ दी, कोई सामान लिया बूट में रखना हो, तो उसके लिए मेरे को आगे जाके ही जो है वो बटन दबाना पड़ेगा, वो एक चीज़ है। बाकी सीएनजी में भी काफ़ी अच्छा खासा बूट है। पेट्रोल और सीएनजी में सिर्फ 90 लीटर के बूट स्पेस का डिफरेंस जो है वो आपको मिलता है, और यहाँ पे आप देखोगे तो सीएनजी सिलेंडर जो है वो आपके आ गए।
अब पेट्रोल लेते हो तो स्पेयर व्हील आपको फुल साइज़ मिलता है, लेकिन सीएनजी लेते हो तो नीचे आपके पास स्पेस सेवर टायर जो है वो दिया जाता है। अब देखो कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जिनके बारे में हम अक्सर जो है वो बात नहीं करते। और जो इसके कंपटीशन ब्रेजा को अगर आप देखते हो ना, तो उसमें वो छोटी छोटी चीज़ें कहीं ना कहीं मिसिंग है, बट नेक्सॉन में मिल जाती है। आ जाओ पहले पैसेंजर साइड जो है मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। सबसे पहले तो ये चीज़ देखो, अगर आपका डोर खुला रहेगा तो पीछे वाली गाड़ी को पता चल जाएगा कि भाई डोर खुला है, तो रात के टाइम में काफ़ी यूज़फुल जो है वो साबित होता है। सेकंड चीज़, यहाँ पे आप देखोगे तो अम्ब्रेला होल्डर जो है वो दिया गया है, तो अगर आपके पास कोई छाता वाता आपको रखना है तो उसके लिए एक प्रॉपर जगह आपको मिलती है। बोतल होल्डर तो मिलते ही है, और यहाँ पर भी आपको जो है ये बढ़िया 1 लीटर की बोतल है, ये आराम से आपकी बैठ जाती है। इसके अलावा जब आप यहाँ पर देखोगे तो अपने पास एक 2 केजी तक के सामान को टांगने का ये हुक जो है वो दिया जाता है। इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि कोई मेरे पास लिक्विड चीज़ें होती है, जैसे जूस वगैरह मेरे को घर लेके जाना होता है, तो उसको रखने के लिए मेरी गाड़ी में कोई जगह नहीं है, वो सीट पे रखनी पड़ती है, और ब्रेक व्रेक लगाते हो तो उसके गिरने के चांसेस रहते हैं। बट इसमें आप यहाँ पे टांग सकते हो, जिससे कि वो आपका सही रहता है। ठीक है, अब ये देखो पैसेंजर एयरबैग जो है उसको ऑन एंड ऑफ करने का भी आपके पास ऑप्शन मिलता है। आपके पास ये गाड़ी की चाबी रही, इसको इसमें लगाना है और आप ऐसे बंद जो है वो इसको कर सकते हो। इन केस अगर साइड में कोई नहीं बैठा हुआ है तो आप इसको बंद कर सकते हो, बट याद रखना है ऐसा नहीं है कि भाई कोई और आके बैठ जाए और फिर आप जो है वो इसको बंद ही रखो, तो वो भी एक चीज़ है ध्यान रखने लायक। ओके जी, देन अपने पास हर एक सीएनजी गाड़ी में ये आग बुझाने के लिए सिलेंडर जो है वो रखा होता है, तो इन केस अगर कोई छोटी मोटी आपके गाड़ी में आग वाग लग जाए तो भाई आप इसको यूज़ करना ना भूलें। ठीक है, ये हर सीएनजी गाड़ी में आपको मिलेगा, और मोस्टली आपको ये पैसेंजर सीट के आसपास ही जो है वो इसकी प्लेसमेंट दी जाती है। तो ये छोटे छोटे फीचर है जो नेक्सॉन सीएनजी में काफ़ी अच्छे से जो है वो इंटीग्रेट किए गए हैं। कई कंपनियां इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती, स्पेशली जो ये चीज़ है ना, डोर खुला हुआ है तो पता नहीं चलता पीछे वाली गाड़ी को, तो वो एक यहाँ पे जो है वो दिया जाता है। क्योंकि लोग यार अक्सर अपने जो हज़ार्ड लाइट्स है वो ऑन करना भूल ही जाते हैं, उनको वह बारिश में याद आती है और धुंध के टाइम पे याद आती है हज़ार्ड लाइट जलाना। गाड़ी खड़ी हुई है तो कोई नहीं सोचता कि अपने को हज़ार्ड लाइट जला के गाड़ी खड़ी करनी है, जबकि उसका एक्चुअल यूज जो है वो वहीं पे है। ठीक है, अब आ जाओ पीछे वाले डोर पे दिखा दूँ तो पावर विंडो सारी की सारी दी जाती है आपके स्मार्ट प्लस वेरिएंट में। देन अपने पास स्पीकर्स जो है वो 4 आ ही जाते हैं। सीटें जो है वो अपनी फैब्रिक आती है, एंड डिसेंट इनफ स्पेस जो है इसकी रियर सीट पे मिलता है। सीटों में एक चीज़ काफ़ी अच्छी है, इनकी कुशन क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, और थाई सपोर्ट जो है वो ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। सारी की सारी सीट बेल्ट 3 पॉइंटर दी जाती है, प्लस यहाँ पे लोड सेंसर जो है वो लगाए गए हैं, तो अगर कोई पीछे नहीं बैठा तो अननेसेसरी ये सीट बेल्ट जो है वो आपकी वार्निंग नहीं देगी, जैसे कि कुछ इससे प्रीमियम गाड़ियाँ भी वार्निंग देती है। अगर ये पीछे वाली सीट बेल्ट नहीं लगी हो और कोई नहीं भी बैठा तब भी वार्निंग देती है, तो वो एक गलत चीज़ है, वो नेक्सॉन में आपको नहीं मिलेगी। अब आ जाओ आगे, यहाँ पे आप देखोगे तो सारी पावर विंडोज जो है वो आपकी आ गई। ठीक है, उनको लॉक करने के लिए ये आ गया अपने पास। ओआरएम के कंट्रोल जो है वो यहाँ पे दिए जाते हैं। मैंने बताया फोल्ड ये आपके नहीं होंगे, फोल्ड का फीचर नहीं आएगा। इसके ऊपर वाले वेरिएंट जिसका नाम अब प्योर प्लस होगा, उसमें आपको ये फोल्ड वगैरह के फीचर जो है वो मिल जाएंगे, तो वो वैल्यू फॉर मनी आपके लिए रहेगा। उसमें काफ़ी फीचर जो है वो अपडेट किए गए हैं। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है कि सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन जो है वो आपको नहीं दिया जाता, जबकि गाड़ी की सीटिंग लो है, उसकी ज़रूरत पड़ती है कम हाइट के बंदे को। देन इसके बाद स्टेयरिंग अपने पास यहाँ पे रबराइज जो है वो दिया जाता है, काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इल्यूमिनेटेड लोगो जो है वो इसके ऊपर आता है। की होल जो है इसका भी ये इल्यूमिनेट होता हुआ आपको दिखेगा। अब ये भी बढ़िया चीज़ है, रात को जब गाड़ी स्टार्ट करते हो ना तो कई बार दिक्कत आती है चाबी लगाने में, तो ये जो होल इल्यूमिनेट होता है ना, तो ये भी काफ़ी बढ़िया जो है वो रहता है। तो मैं बता रही छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी अच्छी कर रखी है टाटा ने। देन अपने पास यहाँ पे नॉर्मल हेडलैम्प है, नॉर्मल वाइपर्स जो है वो मिलते हैं। अगर आप सनरूफ वाला वेरिएंट लोगे तो आपके पास ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ऑटोमेटिक वाइपर्स का फीचर जो है वो दिया जाएगा। MID कुछ इस तरह की आती है अपने स्मार्ट वाली सीरीज़ में। ठीक है, MID कोई दिक्कत नहीं है, बीच में छोटी सी डिस्प्ले है जिसमें कि काम की सभी चीज़ें दिख जाती है, जैसे कि आपके पास यहाँ पे जो स्पीड है उसका दिखा रहा है, सीट बेल्ट किसी ने नहीं लगा रखी तो उसका यहाँ पे दिखाएगा, कौन सा डोर खुला हुआ है वो आपका यहाँ पे शो कर देगा, और बाकी ओडो वोडो की आप सारी रीडिंग्स वगैरह जो है वो देख ही पाओगे। ओके जी, देन अपने पास स्टीयरिंग जो है वो टिल्ट के हिसाब से एडजस्ट होता हुआ आपको दिखेगा, और स्टीयरिंग पे मीडिया के कंट्रोल जो है वो भी आपके आगे, और साथ ही MID के कंट्रोल भी इस तरफ आपको मिलते हैं। अब दो चीज़ें काफ़ी ख़राब है, आ जाओ पास में दिखाता हूँ। ये देखो,
जिन गाड़ियों में मतलब जिन वेरिएंट में ये पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन आता है वो यहाँ पे आता है, अब जिनमें नहीं आता उनमें ये पूरा का पूरा होल जो है वो छोड़ रखा है, जो कि काफ़ी बेकार और अननेसेसरी जो है वो लगता है। इसकी कोई ना कोई कैपिंग वगैरह कुछ ना कुछ जो है वो यहाँ पे दिया जाना चाहिए था। सेकंड चीज़, पेट्रोल वाले वेरिएंट्स में अपने पास जो मोड्स के फीचर है वो आते हैं, यानी कि सिटी को स्पोर्ट्स वाले जो मोड है ना, ड्राइविंग मोड्स, वो आते हैं। अब सीएनजी में नहीं आते, तो अगेन यहाँ पे भी एक बड़ा सा होल जो है वो छोड़ रखा है, जो कि अगेन अननेसेसरी है, किसी काम का नहीं है। तो ये दो होल्स जो है वो डेफिनेटली इनको जो छोटे वाले वेरिएंट्स है इनमें बंद करने चाहिए थे। कोई कैप वगैरह जो है कुछ चीज़ आप निकाल दो जो इसमें फंस जाए और ये जो है वो प्रॉपर आपका बंद हो जाए, तो काफ़ी ठीक रहेगा। ठीक है, ये चेंज नहीं किया टाटा ने। देन अपने पास आर्मरेस्ट नहीं मिलता इस वेरिएंट तक, कप होल्डर्स जो है वो दिए गए हैं, बट बोतल जो है वो आप यहाँ पे नहीं रख पाओगे, छोटे साइज़ के कप होल्डर जो है वो आपको मिलते हैं। प्लस यहाँ पे कोई भी सनग्लास होल्डर नहीं है, तो मेरे पास अगर ये चश्मा है तो मैं इसको कहीं भी नहीं रख सकता इस गाड़ी में, ये अगेन एक मिस है। उसके अलावा डैशबोर्ड ठीक है, ब्लैक कलर का है, कोई बात नहीं, बाकी ठीक लगता है, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं मुझे। ये हरमन का 7 इंच का टच स्क्रीन है, इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपका वायर्ड चल जाता है, ठीक है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अब इसके ऊपर वाले वेरिएंट में, प्योर प्लस वेरिएंट में, आपको 10.25 इंच की डिस्प्ले मिलने लग जाएगी, जिसमें कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपका वायरलेस चल जाएगा, तो अगेन वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपके लिए रहेगा। ये कंट्रोल्स आपके कुछ इस तरह के ही दिए जाते हैं अब भी, ठीक है, और इनसे मुझे ऐसे कोई शिकायत नहीं है, थोड़े से ओल्ड स्कूल लगते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बूट को अनलॉक करने के लिए ना ये बटन आपको दबाना पड़ेगा, अगर आपके हाथ में चाबी नहीं है तो, वो नीचे की तरफ नहीं मिलता, यहाँ पे दिया गया है, तो ये भी ठीक है। सीएनजी के लिए यहाँ पे एक बटन जो है वो दिया जाता है, और पेट्रोल में ट्रांसफ़र करोगे तो ऐसे इसकी लाइट जो है वो आपकी बंद हो जाएगी, जिससे पता चलेगा कि ये पेट्रोल में चली गई है। 12 वोल्ट का सॉकेट और एक यूएसबी जो है वो सॉकेट मिलता है, थोड़े से नीचे है, हम हर बार बोलते हैं, तो चार्ज लगाने में थोड़ी सी परेशानी होती है या फिर कनेक्ट करने में, तो ये थोड़े से ऊपर आने चाहिए थे। बस बाकी तो कुछ नहीं। ये लाइट अभी भी चेंज नहीं की, एलईडी दे रखी है, बट इसकी इंटेंसिटी उतनी अच्छी नहीं है और ये उतनी प्रीमियम फील नहीं होती, और टॉप एंड तक ये यही लाइट देते हैं, वो एक दिक्कत है। इस वेरिएंट के हिसाब से तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है। पैसेंजर एयरबैग ऑन रहेगा, ऑफ रहेगा, जब आप वहाँ से करोगे तो लाइट जो है वो यहाँ पे दिखेगी, ये देखोगे ना आप, तो पैसेंजर एयरबैग ऑन की लाइट अभी जली हुई है, यानी कि ऑन है, ऑफ कर दोगे तो ये लाइट जो है वो जल जाएगी। और तो भाई क्या है, नॉर्मल से है इसके वाइजर्स, और यहाँ पे आपको मिरर जो है वो भी दिया जाता है। तो ये है स्मार्ट प्लस वेरिएंट 2025 के हिसाब से। दो चीज़ें जो है वो चेंज हुई है, एक तो व्हील कैप आपके आ गए हैं, और दूसरा अपने पास शार्क फिन एंटीना चला गया है। तो आई थिंक प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा जो 4-5 हज़ार रुपये बढ़ेंगे वो बढ़ सकते हैं, उसके अलावा तो कोई ऐसा मेजर फीचर बदला नहीं है, तो प्राइसिंग में कोई ऐसे चेंज होगा नहीं। जो पैसा व्हील कैप पे लगाया है वो शार्क फिन एंटीना का बचा लिया है, तो बराबर रखा है काम को। ठीक है जी, सो ये थी वीडियो। बाकी आप हमें बताइए कि आपको कैसा लगा ये 2025 का स्मार्ट प्लस वेरिएंट, या फिर आप 2024 वाला वेरिएंट लेना प्रेफर करोगे। और अगर आपको किसी और वेरिएंट की वीडियो चाहिए अभी जो नए आएंगे, तो उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, हम जल्द ही वीडियो लेके आएंगे। एंड अगर आपको परेशानी है चूज़ करने में कि कौन सी गाड़ी मैं लूँ बजट के हिसाब से आपके, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको बता देंगे कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बढ़िया रहेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।